दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आश्विन महीने की एकादशी है जिसका नाम इंदिरा है। द्वारकानाथ जी धर्मपुत्र से कहते हैं, हे धर्मपुत्र, आज आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम इंदिरा है। और इसका महत्व इस प्रकार है कि ब्रह्मलोक में एक बार नारद यमलोक गए और वहाँ पर उसने यम की सभा में एक राजा को उदास बैठे देखा और उसने उसका पिछला जन्म देखकर वह महिषपुरी नगरी में आए। वहाँ उसका बेटा राज्य करता था और उसको बताया कि मैं अभी अभी यमपुरी से आया हूँ और वहाँ पर तुम्हारे पिता को मैंने देखा है, वो उदास बैठे हुए हैं। एक एकादशी बिगड़ने के कारण उसको यम लोक मिला है और यदि तुम उसको, और मैंने उनका पिछला जन्म भी पढ़ लिया है और जान लिया है। यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पिता के नाम संकल्प करो तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। और इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन पितृ श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ और श्रद्धा अनुसार अपना दान दक्षिणा देकर उनको खुश करो, उनके मन को खुश करो। और गो ग्रास, कोए, कुत्ते, इनको भी भोजन दो और रात भर धरती पर शयन करें। यह कहकर नारद ऋषि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसने इसी प्रकार जैसे कि नारद ने बताया था वैसे ही किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनके सामने इंदिरा एकादशी का व्रत करके उनके सामने संकल्प करके अपने पिता के नाम को प्रदान किया और ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दे और गो ग्रास कोई कुत्ते को सबको खाना खिलाया और गौ का माता समझकर उसको अच्छे से भोजन करा के मिष्ठान से उनको भी खुश किया। और इस प्रकार उसने सब परिवार के साथ मिलकर इंदिरा एकादशी का उपवास किया और अपने पिता के नाम इंदिरा एकादशी का संकल्प अपने पिता के नाम कर दिया। और इस प्रकार ऊपर से इंद्रलोक से मतलब फूलों की बरसात हुई और उनका पिता वहाँ से निकलकर इंद्रलोक जा रहा था। और इसी प्रकार बोलते हैं कि इस प्रकार वह प्रसन्न हुआ और वहाँ से खुश होकर अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए इंद्रलोक स्वर्ग को गए। और ऐसे हैं पतित पावनी एकादशी मैया, बोलो एकादशी मैया की, इंदिरा एकादशी मैया की, आश्विन महीने की एकादशी माता की जय। आज एकादशी का उपवास है और शाम की चाय का टाइम हो गया है और अभी हम सोचते हैं इसके साथ खाली चाय नहीं पी जाए, कुछ इसके साथ लिया जाए, इसलिए हमने बनाया है ये मोटा साबूदाना। ये यहाँ पे ये देखो कढ़ाई में रखा है। इसके साथ मूंगफली है, 1-2 चम्मच गाय का घी देसी डाला और ये मोटे वाला मखाना लिया, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये इधर चाय रख दी है और ये हमारा मोटा होके फूल के एकदम तैयार हो गया है। अभी हम इसको चाय के साथ खाएंगे ताकि खाली चाय नुकसान ना करे, इसलिए। और ये बनके तैयार हो गया है। ये हमारी थाली है छोटी सी, इसके अंदर हमने इसको साबूदाना और मूंगफली को तल के भर लिया है और अभी हम चाय के साथ इसको खाएंगे। आप भी बनाए उपवास के लिए और फटाफट बन के तैयार हो जाता है और आप भी बनाए और खाए उपवास में। और इसमें नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है, चाय के साथ ऐसे ही खाया जाता है।